सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत की आबादी से मुताल्लिक बयान पर शदीद रद्दमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। मोहन भगवत क्यों इस बारे में नहीं बोलते? 8 साल से मरकजी हुकूमत की 60 लाख मुलाजमतें मखलूआ हैं, लेकिन उस पर तकर्रुरात नहीं किए जाते। आबादी के बारे में बार बार बयान देकर एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भगवत साहब कि भारत का टीएफआर रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भगवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। लेकिन सर, आप पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेटर्स में पूछिए उन माँ बाप से, पूछिए कि किस तरह तड़प रहे हैं वो लोग औलाद के लिए। पूछिए कभी जाकर, आप उस पर भी स्टोरी करिए। सर, क्या भारत सरकार अगर 2 बच्चों का कानून लेके आती है तो आप उसको समर्थन? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन टीएफआर रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? हैदराबाद के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक बीजेपी कायदीन के मुसलसल बयानात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता, चीन को भगाया नहीं जाता, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया, लेकिन नाम बदलने को लेकर हमेशा बयानबाजियां की जाती हैं। नहीं दे सकते, नाम बदल दो। चीन को भगा नहीं सकते जो 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, नाम बदल दो। हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, नाम बदल दो। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे 2014 में, नाम बदल दो। ट्रेड इम्बैलेंस को इंप्रूव करेंगे, नाम बदल दो।
डॉलर को 40 रुपए करेंगे, नाम बदल दो। हैदराबाद में सैलाब आया, 1 पैसा मोदी सरकार नहीं दिए, नाम बदल दो। ये सब इनका मामला, ये नफरत आप तेलंगाना में फैलाएंगे, तेलंगाना की आवाम आपको धुतकार देगी। मोहब्बत को आम करो। आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना की आवाम रिजेक्ट करेगी उसको। और यहां पर तेलंगाना की फीलिंग है, उसको समझो आप। ये पटना में सर चलिए, थैंक यू।